मान लिया कि पानी के भी 3 स्टेट्स बोली गई हैं, वो इसलिए बोली गई हैं क्योंकि ये उदाहरण भौतिकवादी उदाहरण है, क्योंकि ये बदलता है। पानी एक ऐसा उदाहरण है जो भौतिकवाद में आता है, जिसकी 3 स्टेट हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस स्टेट। लेकिन परमात्मा पानी थोड़ी नहीं है कि परमात्मा पानी है कि उसको उबाल देंगे कि उसको उड़ा देंगे। परमात्मा केवल एक था, एक है, एक रहेगा। इसीलिए उसको सत्य बोला गया है। सत्य की डेफिनेशन क्या है? जो कभी बदले ना, जो सदा एक सा रहे, जो कभी भी परिवर्तन में नहीं आता, वो सत्य है। गीता में पढ़ लो, अध्याय 2 में लिखा हुआ है। तो जो लोग ये कहते हैं कि परमात्मा तो एक है लेकिन रूप अनेक है, वो महा अज्ञानी लोग हैं, क्योंकि वो बर्तन के रूप देख रहे हैं। वो बर्तन को, मिट्टी के घड़ों को पानी समझ बैठे हैं। इसलिए ये अज्ञानता वाली बात करते हैं कि पानी तो एक है लेकिन उसके रूप अनेक है। भाई, उसका रूप भी एक ही है। चाहे किसी बर्तन में झांक के देख लेना, तुम्हें पानी का एक सा रूप मिलेगा, लेकिन बर्तन अलग अलग हैं। अब तुम्हारी बुद्धि पानी तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए तुम बर्तनों की टांग पकड़ के बैठे हो, इसलिए तुम बर्तनों को भगवान मान के बैठ गए। लेकिन गीता में यह नहीं बोला गया कि मेरे बहुत सारे रूप हैं। गीता में एक रूप का वर्णन है कि हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं। मैं अजन्मा हूं यानी मेरा कभी जन्म नहीं होता, लेकिन रूपों का जन्म भी होता है और नाश भी होता है। समझ लो, यानी परमात्मा एक था, एक है, एक रहेगा। सत्य एक था, एक है, एक रहेगा। असत्य रूप बदलता है। असत्य के बहुत से रूप हैं, और जितने बाबा ये बोलते हैं कि परमात्मा एक है लेकिन रूप अनेक हैं, तो समझ जाओ कि जिस एक परमात्मा की वो बात कर रहे हैं उसको वो कभी पकड़ ही नहीं पाए, और वो केवल असत्य रूपी बर्तनों को पकड़ के अपनी दुकानें चला रहे हैं। किसी ने हनुमान जी का मंदिर बना लिया, किसी ने राम जी का मंदिर बना लिया, किसी ने कृष्ण जी का मंदिर बना लिया, किसी ने शनिदेव जी का मंदिर बना लिया, किसी ने फलाने का, किसी ने ढिकाने का। इसी को समझना है, इसी को समझना है, क्योंकि सब घड़ों के मंदिर बना के बैठ गए हैं, सुराही के मंदिर बना के बैठ गए हैं। पानी का मंदिर किसी ने नहीं बनाया। इसीलिए परमात्मा को इस बार पानी का मंदिर बनाने की जरूरत पड़ रही है। जो हमारा मूल ज्ञान है ये उसी पानी को दर्शाता है जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। ये आत्म ज्ञान का मंदिर है। इस मंदिर में किसी भी शरीर को भगवान नहीं माना जाता। इस मंदिर में शरीरों से ऊपर उठ के आत्मा तक पहुंचाया जाता है। इस मंदिर में केवल आत्म ज्ञान का जिक्र होता है। ठीक है, एक नियम बना हुआ है जिसको गुरु पूजा कहते हैं, गुरु वंदना कहते हैं। उस हिसाब से हमारे यहाँ गुरु की आरती होती है, लेकिन गुरु को काया मान के आरती नहीं होती है। गुरु को आत्मा समझ के आरती होती है। और गुरु हमेशा यही समझाता है कि मुझे शरीर मत समझना, मैं कोई मिट्टी का घड़ा नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, और तुम्हें भी ये समझाने आया हूं कि तुम भी एक आत्मा हो। अपने आप को मिट्टी का शरीर मत समझ लेना। गुरु तुम्हें मिट्टी का शरीर त्यागने का रास्ता बताने आता है। गुरु तुम्हें मिट्टी के शरीर से मोह करवाने नहीं आता। गुरु तुम्हें ज्ञान देता है कि इस मिट्टी के शरीर को कैसे त्यागना है। गुरु तुम्हारे मिट्टी के शरीर को बचाने नहीं आता। समझ लो, क्योंकि ये मिट्टी का शरीर एक ना एक दिन फूटेगा। ये घड़ा फूटेगा, इसको कोई बचा नहीं सकता। गुरु तुम्हें यह समझाने आता है कि जब ये फूटेगा तब तुमने करना क्या है, और अगर ये तुमने समझ लिया तो तुम हमेशा के लिए तैयार हो जाते हो इस घड़े को छोड़ने के लिए, इस मटके को फोड़ने के लिए। मतलब ये नहीं कि तुम इसको सड़क के किनारे कहीं पे ट्रक आ रहा हो उसके आगे छलांग मार दो, ऐसा नहीं। ये जब भी फूटेगा तैयार रहो, फूटेगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इस शरीर को छोड़ना कैसे है, इसको छोड़ने का तरीका क्या है, वो गुरु समझाता है। और गुरु का शिष्य इस शरीर से मोह करना बंद कर देता है। ठीक है, किराए के मकान में रहते हैं, साफ सफाई करते हैं, करनी चाहिए, लेकिन किराए के मकान से मोह नहीं करना है। किराए के मकान को छोड़ने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहना है। जैसे ही समय आए गुरु के द्वारा बताया हुआ दाव लगाओ
और इस शरीर को छोड़ जाओ। जो इसको सही से छोड़ देगा समझ लो वो मुक्त हो जाएगा, और कुछ नहीं है। और मत समझना कि गुरु कुछ ऐसा ज्ञान देगा कि तुम्हारा ये शरीर बच जाएगा। किसी का नहीं बचा, राम जी का नहीं बचा, श्याम जी का नहीं बचा, तुम्हारा कैसे बचेगा? इसलिए अच्छे से समझो। कई गुरु इस शरीर से मोह करवा देते हैं कि मेरे पास आ जाओ, किडनी ठीक हो जाएगी और फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा। वो गुरु उन चेलों का मोह और ज्यादा बढ़ा रहे हैं शरीरों से। वो भीड़ बढ़ा रहे हैं अपने पास लालच देके, जबकि गुरु ऐसा होना चाहिए जो शरीरों से मोह भंग करवाए, इस काया से मोह भंग करवाए। क्योंकि गुरु के पास लोग जाते ही इसलिए हैं कि उनको मुक्ति प्राप्त हो। अब मुक्ति का मतलब भी नहीं समझ रहे हैं। मुक्ति का मतलब है कि जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए, यानी इस काया से छुटकारा मिल जाए। और जो गुरु काया से ही मोह करवा रहा है वो कब छुटकारा देगा तुम्हें? तो इसलिए हमें वो गुरु धारण करना चाहिए जो हमें मुक्ति का रास्ता बताए, इस काया से मोह भंग करवाए। वही हमें इस काया से छुटकारा दिला सकता है। स्वर्ग नरक से मोह भंग करवाए कि तुम स्वर्ग चले जाओ, तुम नरक चले जाओगे। कबीर साहब इसका खंडन करते हैं, अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही, और जिस भव से सब लोग डरत हैं, सो भय हमरे नाही। जो गुरु तुम्हें स्वर्ग, महास्वर्ग, जन्नत ले जाने की बात कर रहा है, हेवन की बात कर रहा है, वहां ऐसे ऐसे होगा, वहां ऐसे ऐसे होगा, मजे आएंगे, वहां पे ऐसा चलेगा वैसा, ये सब अज्ञान है, ये सब अज्ञानियों का खेल है। साहिब कह रहे हैं हमारा जो खेल है वो जीते जी मुक्ति प्राप्त करने का खेल है, यानी जीते जी उस अवस्था को प्राप्त करना है जो मरने के यानी शरीर छोड़ने के बाद तुम्हें मिलेगी। वहां पर ये कोई खेल नहीं है स्वर्ग और नरक का। स्वर्ग नरक रूपी अज्ञान को दिमाग से निकाल देना है और केवल सत्य रूपी आत्मा को पकड़ना है, इसके अलावा सब अज्ञान है। तो मालिक से यही अरदास करते हैं कि जो भी हमारे सत्संग में आते हैं वो इस काया से ऊपर उठ के आए और इस काया के मोह को त्यागें और हमेशा रेडी रहें इस काया को छोड़ने के लिए। भेद आपको समझाया ही हुआ है कि क्या करना है। काया तो छूटेगी, कोई बचा नहीं सकता। कोई आग से जल रहा है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई पानी में डूब के जा रहा है, ये सारा माया का खेल है। घड़ा तो वो फोड़ेगी, लेकिन तुमने कैसे शरीर को छोड़ना है ये ज्ञान तुम्हें जरूर होना चाहिए। अगर ये ज्ञान है तो चाहे तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू को मुसलमान होने की जरूरत नहीं है, हिंदू को ईसाई होने की जरूरत नहीं है, ईसाई को सिख बनने की जरूरत। जिस धर्म में तुम पैदा हो गए, जिस जात में तुम पैदा हो गए, जिस फैमिली में तुम पैदा हो गए, वहीं रहो। कोई धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। बस कमी कहां पर है? कमी आत्मज्ञान की है। उस आत्मज्ञान की कमी को पूरा कर लो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हांसी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्मज्ञान के बिना ये जीव भटक रहा है, कभी कहीं भाग रहा है, कभी कहीं भाग रहा है। ये सारी दौड़ कब खत्म होगी? जब आत्मज्ञान में स्थित हो जाओगे। तो आत्मज्ञान से श्रेष्ठ ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है। आत्मा में ही परमात्मा का वास है, जैसे दूध में घी का वास है। बस मंथन की जरूरत है। और ये शरीर ही महाकुंभ है, इसी में स्नान करना है, इसी में तुम्हें उस आत्म तत्व के दर्शन होंगे और तुम सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। तो मेरी यही मालिक से अरदास है कि सबको मुक्ति मिले, सब इस संसार से निकलें, भवसागर से निकलें। और सबसे बड़ी बात कि धर्म के नाम पे झगड़ा ना करें। सब धर्म एक हैं, क्योंकि धर्म होता ही एक है। जितने भी धर्म अलग अलग बने बैठे हैं, ये धर्म नहीं, ये पंथ हैं, ये संप्रदाय हैं, ये मजहब हैं। धर्म केवल एक है और उसे सत्य सनातन धर्म कहते हैं। और सत्य सनातन धर्म का मतलब ये नहीं है कि कोई भगवाधारी या कोई जटाधारी या कोई देवी देवताओं को पूजने वाला सत्य सनातनी है, बिल्कुल नहीं। सत्य सनातन का मतलब होता है कि कोई हिंदू है तो अपनी आत्मा को जाने, मुसलमान है तो अपनी आत्मा को जाने, सिख है तो अपनी आत्मा को जाने, ईसाई है तो अपनी आत्मा को जाने। तो वह अपने मजहब में रहते हुए भी सत्य सनातनी कहलाएंगे और सारे संसार को अपना परिवार जाने। वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाएं, एक दूसरे से झगड़ा बंद करें। ये जितने भी आजकल बमबारी हो रही है, बड़े बड़े देशों में झगड़े हो रहे हैं, ये केवल धर्म युद्ध हैं। यानी
धर्म के नाम पर युद्ध हैं, ये युद्ध बंद होने चाहिए और सबको एक परमात्मा का साक्षात्कार हो, सब भाई भाई आपस में मिलके रहें और भक्ति करें। मैं यही चाहता हूँ। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और अरदास करते हैं कि जो देश आपस में लड़ रहे हैं वो लड़ना बंद करें, एक दूसरे पे अत्याचार बंद करें, क्योंकि उसका सारा जवाब प्रकृति देती है। आज देखो अमेरिका में 10,000 से ज़्यादा घर अग्नि के सपुर्द चढ़ चुके हैं। इतना सक्षम होने के बाद भी आग को नहीं रोक पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हाय लगती है, जीवों की हाय लगती है। बेचारे बेकसूरों को मारा गया, जलाया गया, तो उनकी हाय लगी। तो ये सब होता है, प्रकृति जरूर देना देती है, लेकिन ये सब रुक सकता है अगर हम सब प्रेम करें, हम सब एक दूसरे का आदर करें, तो सब कुछ होता है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। भारती का समय है। बोलिए परमपिता परमात्मा की